हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इसरो आईपीआरसी में वैकेंसी आई हुई है उसका डिटेल नोटिफिकेशन आज आ गया है 26 मार्च 2023। यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो जो भी इसमें फार्म भरना चाहते हैं वो फार्म भरने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि काफ़ी सारी बातें इसमें नई दे रखी है। अगर आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए जो पोस्ट आती है उसका नाम तकनीकी सहायक होता है, यानी टेक्निकल असिस्टेंट इसको बोला जाता है। मैकेनिकल की अगर बात करें तो 15 सीटें टोटल ओपन हुई है। अगर इसमें हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 9 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 1 सीट ओपन हुई है। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायक के लिए जो अनिवार्य योग्यता रखी जाती है उसके बारे में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यांत्रिक इंजीनियरिंग या उत्पादन इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 60% या फिर इससे ऊपर अगर मार्क्स हैं तो ही आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अगर हम बात करें अदर ब्रांचेस की तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 4 सीटें ओपन हुई है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की तो 1 सीट है। कंप्यूटर विज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 सीट ओपन हुई है और सिविल की बात करें तो यहाँ पे 3 सीटें ओपन हुई है। तो ये डिप्लोमा वालों के लिए है। अगर हम बात करें आईटीआई स्टूडेंट के लिए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फिटर ट्रेड के लिए अगर पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन बी यहाँ पे पोस्ट का नाम है। टोटल 20 सीटें ओपन हुई है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं। 9 सीटें यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए है और 1 सीट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ओपन हुई है। अगर हम बात करें अनिवार्य योग्यता की तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ 10th प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आईटीआई के अलावा आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें अदर ट्रेड्स की तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 3 सीटें ओपन हुई है। अगर बात करें वेल्डर के लिए तो 3 सीटें ओपन हुई है। वहीं बात करें आरएसी के लिए 1 सीट है। इलेक्ट्रीशियन की इसमें 2 सीटें ओपन हुई है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लम्बर के लिए 1 सीट है और ड्राफ्टमैन बी यानी सिविल के लिए यहाँ पे 1 सीट ओपन हुई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आयु सीमा की, क्योंकि कोई भी वैकेंसी हो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही रहती है कि इसमें एज है वो क्या रखी जाती है। तो अगर इसरो की हम बात करें, इसरो की कोई भी वैकेंसी हो यहाँ पर 18 से लेकर 35 ईयर यानी जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखी जाती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, उपरोक्त पदों पर आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और यहाँ पर जो फायरमैन ए पोस्ट है उसके लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है, लेकिन जो अन्य पद है उनके लिए यहाँ पे 35 वर्ष है। यानी कि जो आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर रखा गया है। 4 नंबर पॉइंट में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पेमेंट की। तो पेमेंट अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 से लेकर यहाँ पे 1,42,400 बहुत ही अच्छा पेमेंट है। टेक्नीशियन बी की बात करें 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 3 के अंतर्गत इसमें पेमेंट दिया जाता है। फायरमैन ए और यहाँ पर भारी वाहन लघु वाहन चालक के लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक का पेमेंट यहाँ पे दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छा पेमेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, चयन का तरीका क्या रहने वाला है यहाँ पर। तो तकनीशियन सहायक, तकनीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी के लिए यहाँ पे लिखित परीक्षा प्लस कौशल परीक्षा पाठ्यक्रम आधारित जो सिलेबस है उसके अंतर्गत यहाँ पे होने वाली है। भारी वाहन लघु वाहन के लिए लिखित परीक्षा प्लस कौशल परीक्षा और फायरमैन ए के लिए लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा और इसके साथ साथ यहाँ पे शारीरिक क्षमता परीक्षा व चिकित्सा परीक्षा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। इसरो के अंतर्गत जो आपने रिटन टेस्ट दिया है उसके अंदर जो आपके मार्क्स आए हुए हैं उसी के आधार पर यहाँ पे जो अंतिम चयन है वो होगा। लिखित परीक्षा बी में उल्लेखित विभिन्न शहरों में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सीबीटी परीक्षा यहाँ पे होने वाली है और आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय सीबीटी के लिए अपनी पसंद का शहर भरना होगा। आप अपने चॉइस की यहाँ पे सिटी भर सकते हैं जहाँ भी आपका एग्जाम आपको देना है। तो इससे पहले जो भी वैकेंसीज होती थी वो ऑफलाइन होती थी और उसके लिए यहाँ पे हमें जो ये इसरो का सेंटर है वहीं पे जाना पड़ता था पेपर देने के लिए। तो अब इसमें ऑनलाइन टेस्ट होंगे और आपके नज़दीक का आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इसमें पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें कौशल परीक्षा पूर्णतः उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण आधारित होगी, यानी जो कौशल परीक्षा होगी स्किल टेस्ट होगा वो केवल यहाँ पे पास फेल बेस्ड होगा। इसके कोई भी नंबर आपके ऐड नहीं होंगे अंतिम चयन के अंदर। तो ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कौशल परीक्षा में जो प्राप्तांक है वो अंतिम चयन हेतु नहीं लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा के अंक बराबर होने के मामले में निर्धारित योग्यता का शैक्षणिक अंक निर्णायक होगा। तो ये भी हम देख सकते हैं, अगर लिखित परीक्षा के अंक बराबर होने के मामले में यहाँ पे निर्धारित योग्यता का शैक्षणिक अंक यानी जो आईटीआई के अंतर्गत आपके आईटीआई के अंदर जो सर्टिफिकेट में नंबर है उसका यहाँ पे नंबर है वो ऐड किए जाएंगे, क्योंकि इसरो के अंदर जो सीट होती है वो लिमिटेड होती है और कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें चयन की उपरोक्त विधि भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग इसरो के समय समय आदेश के अनुसार बदल सकती है। तो ये तो होता ही है हर वैकेंसी के अंदर। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तकनीशियन बी और तकनीकी सहायक के लिए
और ड्राफ्टमैन बी पदों के लिए परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है वो पूर्णतः निर्धारित शैक्षिक योग्यता के पाठ्यक्रम अकादमी पाठ्यक्रम पर आधारित है। यानी जो इसका सिलेबस है, जो ITI वालों के लिए जो सिलेबस रहता है, जो डिप्लोमा वालों के लिए सिलेबस रहता है, उसी में से ये एग्जाम का पैटर्न रखा जाता है। लिखित परीक्षा में 80 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो IPRC की वैकेंसी में 60 प्रश्न रखे जाते थे, ऑफलाइन एग्जाम होता था यहाँ पर। लेकिन इस वैकेंसी की अगर बात करें तो इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT होगा। और क्वेश्चनों की अगर बात करें तो टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पे रखे जाएंगे। टाइम की बात करें तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटा यहाँ पे टाइम रखा जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नकारात्मक अंकन होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। इससे पहले बात करें तो यहाँ पे 3 या 4 नंबर एक प्रश्न के रखे जाते थे, नेगेटिव के लिए यहाँ पे 1 अंक काटा जाता था। लेकिन इस बार इसमें एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और 1/3 अंक आपका नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे काटा जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवेदक को 80 में से 32 अंक प्राप्त करने बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर आरक्षित श्रेणियों की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे 24 अंक लाने ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट आप इसको PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, आराम से इसको पढ़कर फार्म भरना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट डेट की अगर बात करें यहाँ पे तो 27 मार्च 2023 से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक इसके ऑनलाइन आवेदन जो है वो किए जाएंगे। और इसके अंतर्गत आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं प्रमाण पत्र प्रशंसा पत्र अपलोड करना, यानी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो तकनीकी सहायक के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपलोड करने वाले जो डॉक्यूमेंट है वो दे रखे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और तकनीशियन बी के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैट्रिक जो 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और जो ITI की जो प्रमाण पत्र अंक पत्र है वो भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आवेदन शुल्क की, यानी ऑनलाइन आवेदन के लिए जो फीस यहाँ पे रखी गई है। तकनीकी सहायक के लिए यहाँ पर 750 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। और तकनीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी और ये लघु वाहन, भारी वाहन के लिए, फायरमैन के लिए यहाँ पे 500 रुपये की ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आवेदन शुल्क की वापसी, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे तकनीकी सहायक पोस्ट के लिए जो 750 रुपये यहाँ पे लिए जाएंगे, उनमें से 500 रुपये यहाँ पे वापस आपके कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए इसमें कंडीशन दे रखी है, निम्नलिखित दरों में रिफंड केवल ऐसे आवेदकों को किया जाएगा जो ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उपस्थित होंगे, यानी जो CBT परीक्षा देंगे उन्हें ही यह शुल्क वापस मिलेगा। अदर वे आपको ये शुल्क वापस नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें तकनीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, भारी वाहन चालक, लघु वाहन चालक, फायरमैन के लिए तो 500 रुपये का ऑनलाइन शुल्क देना पड़ेगा, जिसमें से आपको 400 रुपये यहाँ पे रिफंड हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौशल परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, तो कौशल परीक्षा के लिए आपको जो मूल डॉक्यूमेंट है आपके वो यहाँ पे जमा कराने होंगे। सामान्य शर्तें दे रखी हैं तो इसको हम ध्यान से पढ़ लेना है। और जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। जो ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि है वो रहने वाली है यहाँ पे 27 मार्च 2023 और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि यहाँ पे 24 अप्रैल 2023 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसके अलावा आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।